आज हम डॉक्टरों के नोट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स की दुनिया में थोड़ा अंदर जा रहे हैं, समझने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर एनएलपी, इसमें कैसे मदद कर सकता है। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल की किताब क्लिनिकल टेक्स्ट पाइथन के साथ एनएलपी के कुछ हिस्से हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह लगी कि 80% से ज़्यादा मेडिकल जानकारी वो सिर्फ टेक्स्ट के रूप में होती है। सोचिए, डॉक्टर के नोट्स, डिस्चार्ज समरी, प्रिस्क्रिप्शन, कितना कुछ छिपा होगा इनमें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी, पाइथन और एनएलपी खास तौर पर इस टेक्स्ट डेटा को हमारे लिए कैसे उपयोगी बना सकती है। चलिए देखते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकारी, जैसा आपने कहा, अक्सर असंरचित होती है, अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता। यहीं पर एनएलपी की भूमिका आती है। मशीनों को ये मेडिकल भाषा पढ़ना और समझना सिखाना, वो इसका काम है। हाँ, सही कहा। मतलब कोई टेबल या डेटाबेस जैसा नहीं, बस लिखा हुआ टेक्स्ट। और ये क्लिनिकल टेक्स्ट आखिर होता क्या है? इसे समझना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? देखिए, क्लिनिकल टेक्स्ट में डॉक्टरों, नर्सों की लिखी जानकारी होती है, जैसे प्रोग्रेस नोट्स हो गए, रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब। हाँ। और इसकी भाषा वो आम भाषा से काफ़ी अलग होती है। इसमें बहुत सारे खास मेडिकल शब्द होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, जिन्हें एब्रीविएशंस कहते हैं। हाँ हाँ, वो छोटे फॉर्म्स। बिल्कुल। फिर नकारात्मक वाक्य बहुत होते हैं, जैसे मरीज को बुखार नहीं है। मशीन को ये नहीं समझना होता है। और हाँ, लिखने के तरीके में भी काफ़ी फ़र्क होता है अलग अलग लोगों का। तो ये सब मिलकर एनएलपी के लिए इसे चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। अच्छा। और एक और बहुत ज़रूरी बात, मरीज की गोपनीयता, पीएचआई जिसे कहते हैं, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, उसका ध्यान रखना सर्वोपरि है। समझ गया। तो कई चुनौतियां हैं, भाषा की जटिलता, लिखने का अंदाज और प्राइवेसी। तो फिर ये एनएलपी असल में करता क्या है? इसके मुख्य उपयोग क्या है इस क्षेत्र में? इसके कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला, लक्षण निकालना, सिम्टम एक्सट्रैक्शन जिसे कहते हैं। टेक्स्ट से लक्षणों का पता लगाना, जैसे कहीं लिखा है सीने में दर्द या थकान। अच्छा। इसके लिए एनईआर, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। दूसरा है बीमारी की पहचान, डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन। मतलब नोट से बीमारियों के नाम निकालना, जैसे डायबिटीज, सीओपीडी, या उनके कोड्स जैसे आईसीडी कोड्स। इसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसी तकनीकें काम आती हैं। और तीसरा है इलाज योजना का पता लगाना, दवाइयों के नाम पहचानना, उनकी डोज या इलाज के जो निर्देश दिए हैं उनको समझना। ठीक है, तो ये मुख्य काम हो गए। अब सवाल ये है कि ये सब करने के लिए पाइथन में कौन से टूल्स हैं? कौन सी लाइब्रेरी सबसे ज्यादा काम आती है? हाँ, पाइथन में इस काम के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। सबसे पहले तो स्पैसी है। ये बहुत तेज और कुशल लाइब्रेरी है। हाँ। एनईआर और दूसरे एनएलपी कामों के लिए बहुत बढ़िया है। और इसका एक एड ऑन है, साइक स्पैसी, हाँ। जो खास तौर पर बायोमेडिकल टेक्स्ट के लिए ही बनाया गया है। साई स्पेसी? अच्छा, यानी मेडिकल टेक्स्ट के लिए खास। जी। फिर एनएलटीके भी है, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। ये टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़ने, यानी टोकनाइजेशन, या शब्दों के मूल रूप निकालने, स्टेमिंग जैसे बुनियादी कामों और प्रोटोटाइप बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली मॉडल आजकल हैं, वो हगिंग फेस की ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी में मिलते हैं। इसमें बायोबर्ट, क्लिनिकल बर्ड जैसे मॉडल हैं। बर्ट मॉडल्स? हाँ, ये तो काफी एडवांस्ड माने जाते हैं। बिल्कुल। इन्हें खास तौर पर मेडिकल डेटा पर ही ट्रेन किया गया है। तो ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और एनईआर जैसे जटिल काम बहुत सटीकता से कर सकते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है, खास ट्रेनिंग वाले मॉडल। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए डॉक्टर के नोट से लक्षण निकालने हैं, तो कैसे होगा ये? हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए नोट में लिखा है, मरीज ने पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर सीने में दर्द और सांस की तकलीफ बताई। तो एनएलपी का वर्कफ्लो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले टेक्स्ट की थोड़ी सफाई होगी, शायद स्पेसी या एनएलटीके से। फिर सेस्पा या शायद क्लिनिकल बर्ट जैसे मॉडल का इस्तेमाल करके सीने में दर्द और सांस की तकलीफ जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों, एंटिटीज को पहचाना जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक ज़रूरी कदम है इन शब्दों को स्टैंडर्ड मेडिकल कोड से मैप करना। अच्छा। जैसे यूएमएलएस कोड्स होते हैं। यूएमएलएस? वो क्यों? ताकि जानकारी स्टैंडर्डाइज हो सके, मतलब अलग अलग सिस्टम और डॉक्टर एक ही चीज को समझ सकें। इंटरऑपरेबिलिटी के लिए। अच्छा, समझ गया, स्टैंडर्ड बनाना। हाँ,
और अंत में हमें एक संरचित आउटपुट मिलेगा, जैसे एक डिक्शनरी या जेसन फॉर्मेट में, जैसे लक्षण, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, अवधि 3 दिन। अरे वाह, मतलब वो लंबे बिखरे हुए नोट से सीधी काम की जानकारी निकल आई। तो इसका बड़ा फायदा क्या है? असल दुनिया में इसका असर क्या है? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा तो यही कि हम भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा से वो जानकारी निकाल पा रहे हैं जो पहले लगभग छिपी हुई थी या जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। इससे डॉक्टरों को क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट मिलता है, मतलब तुरंत सही फैसले लेने में मदद। CDS जिसे कहते हैं। जी, मरीजों के जोखिम का बेहतर आकलन हो सकता है, मेडिकल रिसर्च में बहुत तेजी आ सकती है। और सोचिए डॉक्टरों का कितना समय बच सकता है जो वो दस्तावेज पढ़ने में लगाते हैं। मेयो क्लिनिक, IBM वॉटसन जैसे संस्थान पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर NLP डॉक्टरों के लिखे जटिल टेक्स्ट को समझने लायक और उपयोगी जानकारी में बदल रहा है, और इसमें स्पैसे और ट्रांसफॉर्मर्स जैसे पाइथन टूल्स की अहम भूमिका है। बिल्कुल सही। ये तकनीक एक तरह से डॉक्टरों के नोट्स की लाइनों के बीच पढ़ने जैसा है। स्वास्थ्य सेवा में समझ का एक नया आयाम खुल रहा है इससे। ये डिजिटल हेल्थ केयर के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक अहम सवाल मन में आता है, जब हम इतनी शक्तिशाली तकनीक से किसी की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं, तो गोपनीयता और नैतिकता, इनकी सुरक्षा के लिए हमें किन नए सुरक्षा उपायों या नियमों के बारे में सोचने की जरूरत होगी? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।